हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और मॉक मास्टरी 1.0 के मॉक नंबर 35 में 50 मॉक की एक सीरीज। शुरू में तो हमने 20 की स्टार्ट की थी लेकिन बाद में हमने इसको 50 कर दिया था, तो उसमें से ये 35वां मॉक है। और हम कोशिश करते हैं कि इसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ज़्यादातर क्लासेस आप मेरे चैनल पे अच्छे क्वेश्चंस के ही देखोगे। और थोड़ा सा ना मैं देख रहा था कि जो चैनल का एनालिटिक्स है ना वो थोड़ा डाउन जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि आप में से बहुत बच्चे ना क्लासेस तो देखते हो लेकिन वीडियो के साथ ना इंटरेक्ट नहीं करते हो। जिसके चक्कर में होता क्या है कि चैनल को ना सजेशन जो होता है ना वो और जगह तक पहुंचाना वो बंद हो जाता है। तो इनडायरेक्टली आपको पता होगा कि अगर कोई भी चीज़ बहुत लंबे समय तक ग्रो नहीं करता है तो फिर हमारा भी मोटिवेशन लेवल बहुत डाउन चले जाता है। ठीक है, हालांकि आज तक मेरा ऐसा हुआ नहीं है, बट यू नेवर नो। बट मैं चाहता हूं कि ये कंटिन्यू रहे, ऐसे मॉक सीरीज आते रहे, ऐसी क्लासेस कंटिन्यू चलते रहे। तो प्लीज़ वीडियो को ना लाइक तो किया ही करो, कमेंट्स भी किया करो। ठीक है, कि कैसा लगता है आपका, या फिर सिंपल अटेंडेंस मार दो। ठीक है, क्योंकि 35वें मॉक पे हो आप। अगर आप लगातार 35 देख रहे हो तो आपको क्या पता है मैथ्स का लेवल एक अलग लेवल पे पहुंच चुका होगा। आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के अलग मेथड सीख लिए होंगे, अलग तरीका सीख लिया होगा, और अगर इतनी हेल्प मिल रही है तो दिस इज लीस्ट यू कैन डू। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्लासेस की एनोटेड पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। और अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ द 100 आवर्स 1.0 से जुड़ सकते हो। और अगर 2027 की तैयारी कर रहे हो तो बुनियाद बैच से जुड़ सकते हो। आज से ही, जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे, परसेंटेज चैप्टर आज से ही स्टार्ट हुआ है। यानी एक्चुअली में ये बैच आज से ही स्टार्ट हुआ है। और अगर आप इस पूरे मॉक सीरीज को मॉक के फॉर्मेट में देना चाहते हो देन यू कैन जॉइन मॉक मास्टरी 1.0। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पैटर्न अब 15 मिनट वाला हो गया है, मतलब हो सकता है भविष्य में, लेकिन हम इसको प्रॉपरली क्लासेस की तरह करेंगे, कंसेप्ट को सीख सीख कर। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। कंसीडर ऑल पॉजिटिव टू डिजिट नंबर ईच ऑफ विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव अ रिमाइंडर 3, व्हाट इज देयर सम। आपसे क्या बोला है, देखो सारे 2 डिजिट नंबर लो, जितने भी 2 डिजिट नंबर है ना सारे 2 डिजिट नंबर लो, जिसको मैं 7 से डिवाइड करूं ना तो रिमाइंडर 10 आए, और फिर उन सबको जोड़ के बताओ कि सम कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इवन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि सारे 2 डिजिट नंबर जिनको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं ना तो रिमाइंडर 3 आए। तो पहला नंबर 10 है, अगला नंबर 17 होगा, और फिर 24 होगा। इस तरीके से चलता रहेगा, कहां तक जाएगा, 91, 3, 94 तक। देखो पहला नंबर 10 होगा, लास्ट नंबर 94 होगा। ठीक है, पहला नंबर 10 और लास्ट नंबर 94। अब हमें इनको जोड़ना है। जोड़ने से पहले एक बार देखते हैं क्या हम ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ये देखता हूं ना 10 और 17 को ऐड किया, नहीं, ऑप्शन के साथ जाना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये 7 के टेबल में आएगा नहीं। 7 के टेबल प्लस 3 का भी पैटर्न नहीं चलेगा, आपको एन निकालना पड़ेगा। तो पहले देखो कि टोटल टर्म कितना है। जैसे यहां देखोगे ना, फर्स्ट टर्म हमारे पास ए जो है ना वो 12 है। अगर मैं डी देखूं यानी डिफरेंस 7 7 7 बढ़ता जा रहा है, और लास्ट टर्म हमारा कितना है, 94 है। एन निकाल सकते हो। देखो एक तो आप सीधा ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्या, ए प्लस एन माइनस वन डी। एक और तरीका पता है क्या होता है, देखो एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में ए। तो एन माइनस वन, सॉरी, ए एन माइनस ए। सो एन माइनस वन इज इक्वल टू ए एन माइनस ए अपॉन में डी। और एन का एक सिंपल फॉर्मूला होता है ए एन माइनस ए अपॉन में डी प्लस वन। सीधा आप एन निकाल सकते हो इस फॉर्मूले को यूज करके। अब जैसे देखो, अब आपको करना क्या है, अगर ये ध्यान रहेगा ना तो अब आपको एन निकालने के लिए सिंपल, लास्ट टर्म 94 है, पहला 12 है, 94 में से 12 घटाया, क्या आया, 82। 82 ऐसा ही है ना, 10 7 17, नहीं पहला टर्म ये है 10 है, 84। 84 को 12 से डिवाइड करोगे, सॉरी 7 से, तो 12 आएगा, और एक ऐड कर दो, एन आ जाएगा 13। यानी हमारे पास टोटल टर्म कितने हैं,
13 है। अगर ये पता है तो आप डायरेक्ट कर लोगे, अगर आपको ये पूरा फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट कर लोगे। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल। एल मतलब लास्ट टर्म, देखो 13/2 लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से ऐड करोगे ना, 10 प्लस 94 104 हो जाएगा। 1352 बटे में 2, 626, 676 इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखो सेकंड क्वेश्चन, लेंथ ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड in a circle of radius 10 centimeter are 12 and 16, then what is the distance between these two chord? इन दो कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? देखो दो कॉर्ड है और आप देखोगे दो डिस्टेंस दे रखा है। दो डिस्टेंस का सिंपल रीजन ये है कि वो एक साइड भी हो सकता है, वो अपोजिट साइड भी हो सकता है। आपको किसी एक से सॉल्व करना है क्योंकि चारों ऑप्शंस अलग अलग है। आप देखोगे चारों ऑप्शंस अलग अलग है, तो कोई एक कर लो। देखो कैसे, जैसे मान लो ये एक कॉर्ड था, दो कॉर्ड ले, एक सर्कल था, दो कॉर्ड ले लिया हमने, ये इनके बीच का डिस्टेंस है, ये सेंटर है और ये आर है। आर की बात करें तो 10 है। एक कॉर्ड हमारा 12 था यानी 6 6, और एक कॉर्ड हमारा 16 था यानी 8 और 8। अब आप खुद देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाओगे ना, तो अगर ये 8 है, ये 10 है, तो ये 6 होगा। सेम ये 10 है तो 6 है, ये 8 है। अब आप देखोगे डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर 8 और 6 14, और 8, और अगर वही सेम साइड होता ना तो 8 में से 6 2 होता। एक साइड निकालोगे दूसरा अपने आप निकल जाएगा। आई होप क्लियर होगा। तीसरा देखो, x प्लस 1 में 3x दे रखा है 5, और पूछा है आपसे ये देखो, ये निकालने के लिए ना आपको क्या चाहिए, 3x प्लस 1 में x। जब आप ये निकाल दोगे ना, उसके क्यूब में से 3 टाइम्स ऑफ 3, 3x प्लस 1 में x, ये करना पड़ेगा। ध्यान रखना क्योंकि यहां x के साथ 3 है ना, तो इसलिए मैंने यहां पे 3 की जगह 9 रख दिया है। ओके, अब देखो कैसे करोगे, यहां पे आप देखोगे x प्लस 1/3x है, बट हमें 3x चाहिए ना, तो एक काम करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यू विल फाइंड 3x प्लस 1/x इज इक्वल टू 15। ओके, अब तो आसान है ना, पुट ही तो करना है। 15 का क्यूब 3125, 9 इंटू 15 135, 225, 2250, 3325 होता है, सॉरी 125 घटाओ 9 और 15 ना, -3ab, 3 से कट किया 15, 15 का क्यूब -9 इंटू 15। ओके, 15 कॉमन ले लिया, 225 -9, 15 कॉमन 15, 216, 3240, ये आंसर। ठीक है, प्लस माइनस में कुछ गलती हो रही होगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दो इनलेट पाइप है, चलो दो इनलेट पाइप है हमारे पास और एक आउटलेट पाइप है, ये एक टैंक के अंदर है। ठीक है, दो इनलेट और एक आउटलेट। द टैंक कैन बी फिल्ड इन 6 and 8 आवर्स रिस्पेक्टिवली बाय द इनलेट पाइप। देखो जो दो इनलेट पाइप था ना, ए और बी, वो इसको 6 और 8 घंटे में भर सकता था, और जो आउटलेट पाइप था ना, वो 10 घंटे में खाली कर सकता था। यानी सी कैन कंप्लीटली एम्प्टी द टैंक इन 10 आवर्स। If the inlet pipe is open for 1 hour and then closed, and all the three pipes are open together, how much time will be taken to fill the remaining tank? देखो सबसे पहले देखो इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी। 6 8 और 10 का एलसीएम आ जाएगा आपका, 6 और 8 का 48 होता है, 24 होता है, 24 और 10 का 120। तो आप देखोगे 20, 15 और 12। ठीक है, पहले 1 घंटे ना इनलेट पाइप को चालू किया गया,
पहले 1 घंटे में आप देखोगे ए और बी मिलकर 35 लीटर भर चुका होगा। अभी भी बचा हुआ है कितना? 85 लीटर। और अब तीनों मिलकर काम करेंगे ना, तो 20 बार 15 35 में से 12 केवल 23 लीटर भरा जा रहा है। तो 85/23 आवर्स और लगेगा। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। जितने बड़े बड़े क्वेश्चंस हमने मॉक मास्टरी में लिए हैं, उतने ही क्वेश्चंस को स्किप करना होता है वहां पे एग्जाम में, ध्यान रखना। 50 लीटर मिक्सचर है अल्कोहल और वाटर का, जिसमें ना अल्कोहल और वाटर 1:4 है। अगर मैं 10 लीटर निकाल दूं और फिर 10 लीटर पानी डाल दूं, तो नया रेशियो क्या होगा? देखो, अल्कोहल और वाटर है 1:4 ना, यानी 10 और 40। आपको ना मैं बार बार ये वाले क्वेश्चंस करवाए हैं, मैंने कई बार करवाए हैं। ये देखा करो क्या है कि 10 लीटर मिक्सचर निकाला गया है, 10 आउट ऑफ 50, यानी 1/5 निकाला जा रहा है। 1/5 निकाला जा रहा है और बदले में क्या डाला जा रहा है? पानी। तो क्या कम होगा? एल्कोहल। कितना? 1/5, यानी 1/5 दो कम कर दो, तो एल्कोहल बचेगा 8 और बचा हुआ होगा पानी। इनका रेशियो देख लो, 4:21। इतना ही टाइम लगना चाहिए। अगर आप इससे थोड़ा भी ज्यादा ले रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ए, बी और सी है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, इनका कैपिटल रेशियो है 1:4। एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ, ए डबल हिज कैपिटल, बी हाफ हिज कैपिटल एंड सी लीव्स हिज कैपिटल अनचेंज्ड। बी का प्रॉफिट 4.5 लाख है, पूछा टोटल प्रॉफिट कितना होगा। देखो सिंपल सी बात है, बी अपना कैपिटल आधा कर रहा था और ए डबल कर रहा था हर 3 महीने पे। तो आपको ना, अगर हर 3 महीने पे आधा कर रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो देख लेना जो भी आधा कर रहा है ना, उसका कैपिटल 8 का मल्टीपल हो। जैसे यहां 4 ही है ना, तो इसको 8 बनाओ। कैसे? देखो, मान लो कि ए ने लगाए हैं 2, बी ने 8 और सी ने भी 8। अब आप देखो, सी ने कुछ नहीं किया, 12 के 12 महीने सेम रहा, यानी 8 × 12। बी ने क्या किया? बी ने क्या किया? हर 3 महीने पे ना अपना कैपिटल आधा कर रहा है वो। देखो 3 महीने तक यही था, फिर 3 महीने ये, फिर 3 महीने ये, और फिर 3 महीने ये मैंने इसलिए 8 कर दिया था ताकि ये ना पॉइंट में ना जाए। अब देखो सब में 3 कॉमन आ रहा है, 8 4 12 2 14 1 15। अब ए जो है ना डबल कर रहा था हर 3 महीने पे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 3 सब में कॉमन ले लिया, 16 8 24 4 28 2 30। अभी आप देखो 3 सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो रेशियो आ गया 30, 15 और 32। बी का शेयर है 4.5 लाख, जबकि हमारे अकॉर्डिंग कितना है बी का? 15। चाहिए किसकी वैल्यू? 32 15 47 30 77 की। 15 से कट करोगे ना 0.3 आएगा, 0.3 को 77 से करो 221, 23.1। लाजवाब सवाल था और आप बहुत प्यार से इसे कर भी लोगे, ज्यादा दिक्कत भी आपको नहीं आएगी। अच्छा क्वेश्चन था। चलो अगले पे, क्वेश्चन नंबर 7वें पे। द वैल्यू ऑफ दिस कितना होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, और अच्छी बात यह है कि चारों ऑप्शन अलग अलग है। अलग अलग का फायदा क्या होता है ना, आप वैल्यू पुट कर सकते हो। 0 मत पुट करना, फिर ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएगा, इवन बी भी सेम हो जाएगा। 90 भी मत पुट करना। क्या पुट करें फिर? 45 पुट कर दो, क्या दिक्कत है? 45 बेस्ट होता है पुट करने के लिए, बट यहाँ क्यूब है। बट कुछ भी करोगे करना तो होगा ही, यहाँ पे क्यूब है, करना तो होगा ही आपको, ठीक है। अगर मैं 45 पुट करूंगा ना, चलो देखो एक बार पुट करके देखते हैं। √3 प्लस में, देखो जब मैं यहाँ पे 45 पुट करूंगा ना, तो 1/√2 कट के ना √2 बचेगा, और नीचे 1 माइनस √2 की पावर 3, प्लस में यहां पे देखोगे तो 1 प्लस √2 आएगा, और यहां, बट दिक्कत इसमें भी ये है कि अगर हमने वो किया ना
45 पे, तो ये 1 हो जाएगा, हमें ये नहीं पता चलेगा फिर सी लेना है या डी लेना है। ये भी दिक्कत है इस सवाल में। तो ऐसे क्वेश्चन को ना आइडेंटिफाई करना होगा कि कैसे करना है। हालांकि एग्जाम में आप इन क्वेश्चनों को छोड़ सकते हो, आंख बंद करके छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन यहां तो करना सीखोगे ना। क्या पता एग्जाम में बाकी सारे क्वेश्चन इतने ईजी आए कि आपको सोचने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो क्या करें फिर भैया, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा वीटा कुछ भी 30 या 60 पुट करो। क्या पुट करोगे, 30 या 60। मान लेते हैं पी की वैल्यू है 30। अब ये वाला देखो, √3 प्लस 2 × 1/2, 1 - 2/2। अब देखो नहीं, √3/2 ना, cos 30 √3/2 होता है, की पावर 2, इंटू में 2 था, प्लस में 1, प्लस में 2 × √3/2, √3 - 1 की पावर 3, ठीक है ना। यहां पे जब 1/2 पुट करोगे ना तो √3 - 1 आएगा। अब ये थोड़ा इजी हो गया है, देखो कैसे, गौर से देखोगे ना तो √3 + 1 है, नीचे 1 - √3 है। रेशनलाइज करोगे, और यहां देखोगे ना तो √3 + 1 और √3 - 1, अगेन जब रैशनलाइज करोगे ना तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये √3 - 1 √3 + 1 आएगा। अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, यहां देखोगे माइनस में आ रहा है और क्यूब भी है, तो ये बाहर आएगा माइनस, और ये बराबर बन जाएगा। दैट मीन्स कि सब कुछ कट जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा। 30 या 60 पुट करके ही होगा। अच्छा सवाल था ये, बहुत अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, जो रेशियो है ना टाइम टेकन बाय अ बोट टू गो सर्टेन डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन अपस्ट्रीम 1/3 ऑफ द सेम डिस्टेंस इज 17:11। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक बोट है, वो कहीं जाता है डाउन स्ट्रीम और आता है 1/3 ऑफ द सेम डिस्टेंस का जो टाइम का रेशियो है वो 17 और 11 है। देखो, अगर वो मान लो डाउन स्ट्रीम जा रहा है जितना भी डिस्टेंस, अपस्ट्रीम उसका 1/3 जा रहा है, और टाइम का रेशियो क्या है, देखना 17 और 11। देखो, अपस्ट्रीम में ना 1/3 ऑफ डाउन स्ट्रीम गया है और 11 किलोमीटर, 11 टाइम लगा है, यूनिट, 11 मिनट, 11 सेकेंड, 11 घंटा, कुछ भी हो सकता है। अगर 1/3 जाने में 11 लगा है तो पूरा जाने में कितना टाइम लगेगा, 1/3 है ना, तो अगर पूरा कर दोगे ना तो 33। तो ये जो है ना, ये टाइम का रेशियो है 17 और 33। तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 33 एंड 17। ये डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में आपके टाइम का रेशियो है। अब आगे देखो, स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 16। यहां से ना देखो, क्योंकि डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम निकाल दिया आपने, तो अब आप बोट और स्ट्रीम भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो बोट का हो जाएगा, ऐड करोगे तो बोट का, और माइनस करोगे तो स्ट्रीम का। एक्चुअली में देखोगे इन्होंने भी स्ट्रीम का 16 ही दे रखा है, यानी बोट की स्पीड 50 है। अब आपसे क्या पूछा है कि बोट को 280.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में इसकी स्पीड 33 हो जाएगी, सॉरी 17, और 544.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगा तो इसकी स्पीड 66 हो जाएगी। 50 में से 16, सॉरी 34, कितना टाइम लगेगा ये बताना है आपको। करें, 17 से कटने वाला होगा, 17 एकम 17, 110, 17 × 102, 17 × 5 85, 16.5/2, प्लस में ये 11 से कटने वाला हो, 11 × 44, 99, 55, 6, 3 से कट करोगे 16.5/2, ऐड करोगे 16.5 आ जाएगा। अच्छा सवाल है, ऐसे क्वेश्चनों से ही आपकी स्पीड बढ़ती है, ध्यान रखना। a + b + c 5 है, a² b² c², और ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब, दोनों ही 12 है। तो पूछा ABC/5 कितना होगा। देखो, a² b² c² 27 है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, वही सोचूं, थोड़ा सा इसमें गलत है। यहां देखो, a² b² c² 27 है, और ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब 125 है। आपको यह पता होना चाहिए कि ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब
माइनस 3abc इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस ए बी बी सी और ए सी। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। अब ए बी प्लस बी सी ए सी कैसे निकालोगे? तो इसका स्क्वायर जो होता है ना, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab bc ac। तो अब देखोगे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। फॉर्मूले में ना डायरेक्ट पुट करो, एक एक बार लिख लिख के नहीं होता है, हमने कई बार किया है ये। अब इस पूरे के बदले 1 लिख दो। 26 गुना 5 130, इधर आएगा -3abc इज इक्वल टू -130 -155 आ जाएगा यार ये तो। 130, नहीं 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 130 और 25, सॉरी 5 आएगा। नाउ ए बी सी की वैल्यू जो है ना, वो 5/3 आ रही है यार। आपसे एबीसी बाय 5 पूछा है ना? क्या बात है, कुछ गलती कर दी मैंने? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस प्लस 2ab ac। ओके सॉरी, ये -1 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, ध्यान रखना। ये प्लस हो जाएगा 140 -3abc इज इक्वल टू 140 -125। तो ए बी सी इज इक्वल टू -3, सॉरी -5, और -5/5 करोगे -1 आएगा। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी, कैलकुलेशन एरर था थोड़ा। है क्वेश्चन आसान, लेकिन कैलकुलेशन है तो थोड़ा सा उसमें लग जाता है। अब ये क्वेश्चंस एग्जाम में ना पहले राउंड में मत करना, पहले राउंड में करोगे टाइम खराब होगा। ए एंड बी ईच हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ए और बी के पास ना कुछ ऑरेंजेस है। ए ने बोला बी को, इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू। तुम मुझे अगर 10 दे दोगे ना, तो मेरे पास जो ऑरेंजेस होगा ना वो डबल होगा आपसे। बी ने बोला तू मुझे अपना 10 दे दे, अब बराबर हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस दैट ए हैज। देखो समझना, दो केस था। ए ने बी को क्या बोला, अगर तूने अपना 10 ऑरेंज मुझे दे दिया, आई विल हैव ट्वाइस द नंबर लेफ्ट विद यू। ठीक है, एक तो ये बोल रहा है, दूसरा देखो, दूसरा फिर बी ने बोला अगर तुम मुझे अपना 10 दे दोगे ना तो हम बराबर हो जाएंगे। यानी अगर मैं ए में से 10 घटा दूं ना और बी में 10 बढ़ा दूं तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे एक चीज तो पता चलेगा कि ए और बी का डिफरेंस 20 है। ए और बी का डिफरेंस 20 है। अब देखो बाय ऑप्शन जाके देखते हैं। ये 65 और 55 वाले कम ऑप्शन होते हैं, 50 70 के ज्यादा चांस है। जैसे मान लो मैंने मान लिया 70, बढ़ा लेते हैं पहले। तो अगर ए के पास 70 है तो बी के पास 50 है। अब आप खुद देखोगे कि अगर इसने इसको 10 दे दिया, 80 40 हो गया ना डबल, और अगर इसने अपना 10 दे दिया तो बराबर। तो 70 इज करेक्ट आंसर। 65 55 तो लेना ही नहीं था। ठीक है, ए के पास ज्यादा है, ध्यान रखना इस चीज का, बस हो गया। 11वां देखो, बाय सेलिंग 12 kg of potato for 63, a shopkeeper gain 5%. How does what does his gain or lose by selling 50 kg of the same potatoes for 247.5? देखो भाई समझना, 12 kg वो 63 का बेच रहा है और 5% का गेन है। ठीक है, यानी कि 63 जो है ना वो वैल्यू है 21 की, तो 20 की कितनी होगी? 60। 105 की वैल्यू है तो 100 की कितनी होगी? वही किया मैंने। 12 केजी 60 रुपए का पड़ रहा है, यानी 1 केजी का प्राइस है 5 रुपए। अगर 1 केजी का प्राइस 5 रुपए है तो 50 केजी का कितना होगा? आप बोलोगे 250। 250 रुपए का सामान अगर आप 247 में बेच दो तो 2.5 का नुकसान नहीं हो रहा? 2.5 1% होगा 250 का। अच्छा सवाल है, हल्के में मत लेना। 12वां देखो, a certain sum is invested at simple interest at y% per annum for 3.5 year। 31/2 नहीं है वो, 3 1/2 है। ओके,
अगर ये y+4 पे इन्वेस्ट किया करता ना, तो इट वुड हैव फेच्ड 4452 मोर। पूछा सम कितना होगा। देखो, आपने कुछ पैसा है, मान लो 100 रुपए, y% पे लगाया 3.5 साल के लिए, तो कितना कमाओगे? 3.5y। अगर आपने y+4 साल के लिए लगाए होते तो आप देखोगे कि 3.5y प्लस 14 रुपए, इतना कमाते आप। कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो? 14 रुपए। कब? जब आपने 100 रुपए लगाया। 100 रुपए लगाते तो 14 रुपए ज्यादा कमाते। कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो? 4452 ना। तो 4452 वैल्यू है 14 की। बताओ 100 की कितनी होगी? 14×3 = 42, 14×1 = 14, 14×8 = 12, 31,800। अच्छा क्वेश्चन है, वन शॉट में ये सब करवाया हुआ है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज डबल and the volume of cone is 3 times the volume of original cone, then what will be the ratio of the height of original cone to the new cone? देखो, दो कोन की बात हो रही है। मान लेते हैं एक कोन था, पहले था वॉल्यूम 1/3 पाई, आर भी 1 मान लेते हैं और एच भी 1 मान लेते हैं और वॉल्यूम भी 1 मान लेते हैं। सब मैंने 1 मान लिया। अब क्या हुआ? इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज डबल। अच्छा, एच नहीं पता हमें कितना है, एच का नहीं पता, एच को एच ही रहने दो। 1/3 पाई, कोन को आपने आर को आपने डबल कर दिया। देखो, बेस को आपने डबल कर दिया, वॉल्यूम जो है ना वो 3 गुना हो गया है। पहले हाइट h1 था, अब हाइट h2 है। अब देखोगे ये कट जाएगा, ऊपर h1 बचेगा और नीचे 4h2 बचेगा, इज इक्वल टू 1/3। h1 और h2 का रेशियो जो है ना, यहां से आप देखोगे 4:3 आ जाएगा। क्या दिक्कत है? इजी है। कोडिन देखो, अगर मैं इन चारों में से x घटाऊं ना, तो जो नंबर आ रहा है ना वो प्रोपोर्शनेट है। तो पूछा है इनका मीन प्रोपोर्शनल बताओ कितनी बार, क्या होगा? कितनी बार करवाया है मैंने, कितनी बार करवाया है। देखो, 20, 33, 54, 105। सब में से x घटा रहे हो ना, x की वैल्यू ना आप डायरेक्ट लिखोगे। कैसे? देखो, 20 × 105 कितना होगा? 2100 माइनस 37 × 54 कितना होगा? 37 को 54 से किया 1850 और 37 को 4 से किया तो 37 दूनी 74, 148, 1998 डिवाइडेड बाय 125 और इसको ऐड करोगे 54 7 61 91। यार ये हैंग हो रहा है। 91, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 34। यहां देखो, 102/34, एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब आपसे क्या पूछा है? मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस। 7 या 21 में से 5 16, 7 और 1 सॉरी 3 और 1 4, 64 का रूट 8 होता है। कई बार किया है, ये सेकंड्स में होने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, देयर आर 3 पाइप कनेक्टेड टू अ टैंक। 3 पाइप को हमने ना एक टैंक में कनेक्ट किया है। 3 पाइप को हमने एक टैंक से कनेक्ट किया है। फर्स्ट पाइप कैन फिल द टैंक इन 30 मिनट, सेकेंड पाइप 45 मिनट, थर्ड इसको खाली कर सकता है 27 मिनट में। एलसीएम लोगे ना, 45 30 का तो पता 90 आएगा, 90 और 27 का कैसे निकालोगे? देखो, बहुत जरूरी है ये 90 और 27 का एलसीएम। क्या डायरेक्ट निकाल पाओगे? 90 और 27 का 270 कर लो। अब देखो, इसकी एफिशिएंसी 9 की 6, इसकी -10। अब जब मिलकर काम करेंगे ना, तो 9 6 15 में से 10 5, 54 मिनट लगेगा इन्हें बस। बहुत आसान हो जाता है अगर आपने इसके ना कंसेप्ट को कर रखे हैं तो। 16वां क्वेश्चन देखो, एक टी प्रोड्यूसर है जो कि मिक्स टी बेचता है, दो वैरायटीज 18 और 20। इनको मिलाया है 5:3 रेशियो में और फिर 21 में बेच दिया। पूछा है कितना गेन होगा। अरे बहुत सिंपल है, देखो भाई, 18 केजी वाला उसने 5 उठाए और 20 केजी वाला उसने 3 उठाया। आप देखोगे 90 60 150 रुपए हो गए।
ये जो 150 रुपए है ना, ये 8 kg का प्राइस है। ओके, और फिर 21 के हिसाब से बेच दिया, यानी 168 का। कितना कमा लिया? 18 ना, किस पे? 150 पे, 12%। जब तक गणित के साथ खेलना नहीं सीखोगे तो ये आपके साथ खेलता रहेगा, इसको मत खेलने दो। अमाला और बिमला, दो लोग हैं यहां पे। द इनकम ऑफ अमाला इज 20% मोर देन बिमला, ठीक है ना, एंड 20% लेस देन कमला। अमला की इनकम सी से, देखो 3 आदमी है यहां पे, अमला 20% ज्यादा है, यानी 6:5। देखो अगर दो ही होता ना तो मैं 100 120 लेके करता, क्योंकि यहां पे 3 है ना, तो हम मिनिमम रेशियो में काम करेंगे, ठीक है। अब देखो कमला से 20% कम है, यानी अगर इसका 5 है तो इसका 4 है। पड़ोसी बिठाओ, देखो 6 पंचे 30, 6 6 24, 5 चौके 20। कोई दिक्कत? मैंने एक एक जीरो सब पे एक्स्ट्रा लगा दिया है, क्योंकि दिख रहा है वहां पे 4% 5%। अभी देखो क्या बोला है, इफ कमलास इनकम गोज डाउन बाय 4%, 4% घट गया यानी 12। बिमला गोज अप बाय 10%, 20। पूछा है कि देन द परसेंटेज बाय विच कमलास इनकम वुड एक्सीड बिमलास नियरेस्ट टू। देखो कमला और बिमला का चेंज हुआ है, अमाला का कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब आपसे क्या बोला है, देन द परसेंटेज ऑफ विच कमलास इनकम वुड एक्सीड बिमलास नियरेस्ट टू, यानी अब बताओ कि कमला की इनकम बिमला से कितना ज्यादा है। तो देखोगे कमला अब है 288 और बिमला है 220, तो कितना ज्यादा है भाई? 68। किससे? 220 से। 30 से तो ज्यादा ही लग रहा है, बट इतना क्लोज दे रखा है, देख रहे हो? 340/11, 31 के करीब आ जाएगा। The base of a right prism is an equilateral triangle with each side measuring 4 centimeter. If the lateral surface area is 120, पूछा वॉल्यूम कितना होगा। देखो लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म होता है पेरीमीटर इंटू, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो पेरीमीटर तो आपको पता है 12 होगा, हाइट कितना रखें कि 120 बने? तो आप बोलोगे हाइट तो 10 आ गया सर, हाइट 10 है। अब वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना होगा? √3/4, 4 का स्क्वायर, और हाइट कितना है? 10, 40√3। इजी है ये तो। क्वेश्चन नंबर 19वां देखो, काफी दिनों बाद मैंने ये मॉक मास्टरी शूट किया, ऑलमोस्ट 15 दिन बाद। आप बोलोगे सर लेकिन क्लासेस तो रेगुलर चल रही थी। यस, क्लासेस रेगुलर चलती रहती है, हम एडवांस में शूट कर लेते हैं। अब जैसे मान लो मैं मॉक मास्टरी पे लगा, तो इस पूरे वीक का मॉक मास्टरी पहले शूट करूंगा, फिर मैं वन शॉट का एक चैप्टर करूंगा, फिर मॉक मास्टरी एक वीक, फिर वन शॉट, ऐसे बैलेंस करके करना पड़ता है। और बीच में अभी ये भी आ गया है 15 मिनट वाला। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी कैन डू इट इन 18 days। दे बिगिन टुगेदर बट 2 days बिफोर द वर्क कंप्लीशन ए लीव्स। ए ने 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो ए का 2 दिन का काम ऐड कर देंगे। 12 और 18 का एलसीएम 36, 3 और 2। देखो 2 दिन में ये और कितना काम करेगा? 6 ना, ऐड कर दो, यानी टोटल काम हो गया 42, दोनों मिलकर करेंगे 5। काम ना, मतलब क्वेश्चन ना इसी स्पीड से होना चाहिए आपका, अगर आप इससे ज्यादा ले रहे हो ना तो फिर दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 20वां देखो, एक ट्रेन 362 मीटर लंबा ब्रिज को 34 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, वही 236 मीटर लंबा टनल को 27 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। देखो बहुत सिंपल है, 362 है और यहां 236 है, तो आप देखोगे 126 मीटर एक्स्ट्रा चलने के लिए ना भाई साहब 7 सेकंड ले रहा है, तो यहां से आप देखोगे 18 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड है, इसकी बोट ट्रेन की। हमने यहां से ट्रेन की स्पीड निकाल दी। अब क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ मैन हु इज कमिंग टुवर्ड्स इट एट द रेट ऑफ 7.2 किलोमीटर पर आवर। आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लगाएगा? भाई देखो आदमी का निकाल तो लोगे, लेकिन पहले उसकी लेंथ तो निकालो। कैसे निकालोगे लेंथ? देखो 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ना, 18 मीटर सेकंड पर सेकंड की स्पीड से
34 सेकंड लगे हैं उसको एक ब्रिज को क्रॉस करने में। तो पहले तो ये देखो कि 34 सेकंड में ये कितना चल पाएगा। 18 तिया 54, 540 और 72, 612 मीटर। 612 मीटर में टनल कितने का था, आई मीन ब्रिज 362, यानी कि 250 मीटर उसकी खुद की लेंथ है। अब जब वो आदमी को क्रॉस करेगा ना, तो उसे अपनी लेंथ को क्रॉस करना है। स्पीड की बात करें तो कमिंग टुवर्ड्स टुवर्ड्स द ट्रेन, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और 7.2 को जब मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 2 मीटर पर सेकंड। अब देखोगे रिलेटिव स्पीड 20 आ जाएगा, 12.5 सेकंड। वन शॉट देखने के बाद इसे देखना जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, और पेड वाले बच्चे तो आपने तो पढ़ ही रखा है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपसे इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस क्लास को देखने से पहले आपका बेसिक क्लियर है। बेसिक क्लियर नहीं है तो वन शॉट से करो। 2027 की तैयारी कर रहे हो तो बुनियाद से करो। और अगर 2026 की तैयारी कर रहे हो तो द 100 आवर्स 1.0 कोर्स से करो। आपसे मुलाकात होगी जल्दी, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहना। धन्यवाद।